स्वाभिमान पार्टी वाले ना अच्छा। कल से उनके घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। महेंद्र राजभर के घर चूल्हा नहीं जला क्यों? होगा। पेट में दर्द आया होगा। अरे यार नेताजी मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। क्या वो मंत्री बनना देखना पसंद नहीं अरे करते? मैं कह रहा हूँ ना, स्वाभिमान पार्टी वाले का समझ लीजिए घर में चूल्हा नहीं जला होगा। और मैंने आपके माध्यम से कई बार चैलेंज किया यार मेरे जहाँ ओम प्रकाश राजभर समाज का बड़ा नेता कहे जाते हैं, लेकिन मामा एक यादव समाज को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर सुभाषपा का दामन कैसे पकड़ लिए? नमस्कार, मैं बिमलेश कुमार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त विधानसभा जौहराबाद में है, जो लगातार 2 बार रहे विधायक ओम प्रकाश राजभर अब सुर्खियों में, अब राजभर जो है मंत्री बन चुके हैं और सुर्खियों में लगातार जो इस समय ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उन्हीं के विधानसभा में है। उन्हीं के विधानसभा जनता के बीच जानेंगे कितना उन लोग के अंदर खुशियां है और क्या उन लोग का जो है प्रतिक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे सीधे मुलाकात करते हैं। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कल से ही पूरा जौहराबाद जश्न में डूबा हुआ है और कल से ही जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही खबर आई कि गरीबों के मसीहा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बने हैं, पूरा प्रदेश झूम रहा है। और खास करके जौहराबाद में देखिए आज काम का अवकाश है, देखिए भीड़ बनी हुई है। आज सब लोगों ने कहा कि आज हम कोई काम नहीं करेंगे, केवल जश्न मनाएंगे। मंत्री और आरक्षण 2 मांग था इस समाज के लिए, ये आज नहीं बातें होगी, आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। तो लोग कहते थे कि मंत्री नहीं बनेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूंगा कि यार दिल अपना थोड़ा सा मजबूत करो। मुझे डर लग रहा है आप लोग गिर न जाओ। और वहाँ के सीएचसी के डॉक्टर साहब से कहूंगा कि जहाँ जहाँ विरोधी हम लोग को कोसते थे, वहाँ अपनी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था बना दीजिए, ताकि वो लोग बेहोश हो जाए तो उठा के ले जाइए। अब उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। जहां ओम प्रकाश राजभर समाज का बड़ा नेता कहे जाते हैं, लेकिन मामा एक यादव समाज को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर सुभाषपा का दामन कैसे पकड़ लिए? ये बात समझ में नहीं आती। किसने कहा कि माने नेताजी केवल राजभर समाज के ही नेता? ऐसा नहीं हो, उस उनके नेता है ना जिनको कोई नहीं प्यार करता है, उसको नेताजी प्यार करते हैं। विधानसभा का ये सौभाग्य है कि उनके अब तक बहुत विधायक बने, लेकिन किसी का बीबीसी लंदन से इंटरव्यू नहीं आया। और कई बार आपसे कहा हूँ, जौहराबाद के ऐसे पहले ऐसे विधायक हैं ना जिनका नाम आप बम्बई और पंजाब में जाके पूछेंगे यार जौहराबाद विधानसभा का कौन विधायक है, तो सब कहेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अब से पहले जो लोग भी विधायक थे ना, आप इलाहाबाद या बाराबंकी में जाके पूछ दीजिए, या दूर मत जाइए, बनारस के पास ही जाके उधर पूछ दीजिए कि जौहराबाद से कौन विधायक है, तो पहले लोग नहीं जानते थे। स्वाभिमान पार्टी वाले ना अच्छा। कल से उनके घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। महेंद्र राजभर के घर चूल्हा नहीं जला होगा। पेट में दर्द आया होगा। अरे यार नेताजी मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। क्या वो मंत्री बनना देखना पसंद नहीं करते? अरे मैं कह रहा हूँ ना, स्वाभिमान पार्टी वाले का समझ लीजिए घर में चूल्हा नहीं जला होगा। और मैंने आपके माध्यम से कई बार चैलेंज किया यार, मेरे नेताजी को आप चैलेंज करते हो यार, ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज करते हो। मैं कह रहा हूँ शिव कुमार मामा से तुम बातें में जीत जाओ, बहस ही मुझसे कर लो। अगर चुनाव तुम बड़ी बात क्या करते हो, मैंने तो कहा था कि कोई जिला पंचायत सदस्य होगा जिसका मैं इस्तीफा दिलवा के आपको महेंद्र राजभर जी लड़वा दे रहा हूँ, अगर जीत जाइए तो 51,000 रुपया मैं इनाम दूंगा। लेकिन मेरा जवाब आया नहीं। आपसे कई बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरे तरफ से एक बार मैं कहूँगा, एक बार कहूँगा स्वाभिमान पार्टी वालों को, यार दिल थोड़ा मजबूत करो। और आपका जवाब मिला है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, आपने बताया। लल्लन राजभर अभी हाल में जो है, कौन लल्लन राजभर? तो आपने वही लल्लन राजभर, मैं तो बोला था लल्लन राजभर के लिए बुलाइए, कहीं एक जगह दिलाइए जहाँ वो भी आए, हम भी आए। कहे कि मऊ में हो जाए या फिर कहीं भी, मैं तो उनके घर पे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, महेंद्र राजभर जी का जो गाँव है ना, उनका घर छोड़ के उनका जो पटीदार है, उनकी भाभी है, वो सुभाषपा में वोट करती है। उनके गांव में चलिए, मैं कर लल्लन राजभर का कौन सा गांव है बताइए, उनके गांव में चल के मैं डिबेट करता हूँ, वो कर ले बस। अच्छा, यहाँ आने क्या हो सकता है? यहाँ तो उनका कोई समर्थक भी नहीं। मतलब शिव कुमार मामा वहाँ पहुंचकर उनका सामना करने के लिए बेबाकी उनके बाद के उनके घर पे अगर अपने केवल 20 बूथ अध्यक्षों का नाम गिनवा दें और मुझे सत्यापन करा दें, जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। 20 आज ये दावे के तौर पे ये बात रखा जाएगा। ये आपका एक जो है चैलेंज उनके समक्ष है, क्योंकि ये चैलेंज समक्ष है और ये जल्द जो है उनसे आपका सामना होना है। स्वाभिमान पार्टी के जो नेता है ना, उनसे भी मैं कह रहा हूँ, आपका कोई काम होगा ना तो बताइएगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपका काम करेंगे। और मैं कह रहा हूँ मेरे तरफ से आके मिठाई भी खा लें लोग। अच्छा। स्वाभिमान पार्टी का कहीं कोई काम होगा तो हम लोग काम करेंगे उनके लिए भी। अच्छा, कह दीजिए कि कोई काम होगा तो नेताजी से मिले। अगर नेताजी से नहीं मिल सकते हैं, मुंह चुरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो आइए शिव कुमार मामा से मिलिए। कोई भी काम होगा तो मामा करेगा उनका काम। मतलब जिस पार्टी का मकसद यह है कि इस लोकसभा में एक भी सीट सुभाषपा नहीं निकाल पाएगी, और उनको मदद के लिए आप बता रहे हैं कि सुभाषपा का एनडीए से गठबंधन है और हर प्रत्याशी हमारा ही प्रत्याशी है। वो भी तो गठबंधन से आए हैं। मैं बता रहा हूँ, हर प्रत्याशी मेरा प्रत्याशी है और इस बार कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दिल्ली के संसद में पीला पताका फहरेगा। एक मेरा सांसद वहाँ पीला गमछा लगा के
लोकसभा में बैठेंगे। कहीं घोसी की तरह यहाँ भी ना वो समीकरण लग जाए, यहाँ भी ना कहीं सामने रोड वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन तैयारी तो वही दौर की और उसी जो है वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का दौर है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। वो चुनाव था, हो जाता है कभी गलतियां, जनता भी थोड़ा शक कर जाती है कभी भावुकता में आके, लेकिन इस बार वो नहीं होने वाला है। इस बार बताया ना, हिंदुस्तान के लोकसभा में, दिल्ली के लोकसभा में पीला गमछा लगा के हमारे सांसद बैठेंगे उसमें। और सोचिए पूरे सांसदों में एक पीला गमछा लगा के कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा, ये सपना है राजभर समाज का, ही केवल नहीं सपना है, जितने वंचित समाज है हर जात के, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जिनको कोई नहीं पूछता, सब लोग चाहते हैं ना कि लोकसभा में पीला गमछा लगा के हमारे सांसद बैठे। कितना अच्छा लगेगा, आप सोचिए विमलेश भाई, कितना अच्छा लगेगा। और जैसे पीला वहां देखेंगे ना तो महेंद्र राजभर मुंह के भर गिर जाएंगे। अच्छा, कहीं संदेह भी यहाँ लग रहा है कि शायद पिछले बार की तरह इस बार भी ना हो जाए, कि पिछले बार भी जैसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, कहीं इस बार भी उस तरह से देना न पड़ जाए। देखिए मैं बताऊं, इस्तीफा कहाँ लिए देंगे यार। अब तक बहुत आपने नेता देखा, क्या ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता देखा आपने देखा एक पैर कहाँ पता चलता है यार। आज नेताजी बाराबंकी में कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह कहाँ है, रचना है, तुरंत फोन आता है, शिवकुमार मामा आओ जल्दी, बहुत जरूरी काम है, तुरंत उनका निर्देश आता है। नेताजी अभी आप बाराबंकी में थे, सुबह यहाँ आ गए, पता चला कि पूरे दिन यहाँ कार्यक्रम किए, शाम को कहाँ है पता चला अलीगढ़ पहुंच गए। ऐसा नेता आपने देखा है? आपने देखा? और महेंद्र राजभर के बारे में मैं क्या बोलूँ, आज जश्न की बात है तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, मिठाई मेरा स्वीकार करिए, आइए कस्माबाद में मिठाई खिलाऊं। एक आप ही के विधानसभा से और आप ही के जो है यादव समाज से आते हैं ओम भाई टैटू वाले, जो वो भी ओम प्रकाश राजभर के समक्ष अपना ये दावा ठोकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को हम लोग करारा जवाब देंगे, जबकि आपके ही कुछ ही दूरी पे वो भी रहते हैं। कौन से पार्टी के हैं? सपा से है। सपा से है, जिला सचिव बने हैं। सपा से है ना, ब्लॉक प्रमुखी में भाजपा के प्रत्याशी को वोट किए थे वो, लेकिन उनपे नो कमेंट, हम उन पे कमेंट नहीं कर सकते। वो समाजवादी पार्टी के हैं ना, लगातार निशाने पे निशाना साध रहे हैं, तो अपना नाम करने के लिए उनको लगता है कि आप दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं और आप ही के समीप तो जो है आपके ही मुखिया पे वो निशाना साध रहे हैं। वो क्या मुखिया पे निशाना, उनसे पूछिए कि आप समाजवादी पार्टी के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और ब्लॉक प्रमुखी में वोट किसको दिए थे, बस उनसे पूछ लीजिएगा, इतने बस पूछिएगा और ज्यादा मत पूछिए। हमारे नेता को क्या बताएंगे, उनके बड़ के जो नेता है ना वो नहीं कुछ बता पा रहे हैं, इनका का मजाल है। वो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, चर्चा में बने रहने के लिए मैं जानता हूं कौन कैसा है और कितना में कौन है। यहाँ लड़ाई है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की और हमारे नेताजी लड़ रहे हैं, और पूर्वांचल में बड़ा साफ हो जाएगा सबका, सिर्फ कमल खिलेगा और छड़ी निशान। एनडीए के कहीं ना कहीं एनडीए के समक्ष इंडिया पार्टी है, जहां कांग्रेस भी उसमें भागीदारी निभा रही है। कांग्रेस का किसी गांव में जाइए देखिए तो कोई बूथ अध्यक्ष है? क्या किसी लगता है गांव कि में? एक किसी पुराने गांव में? समय में एक चर्चित पार्टी है और पुराने जमाने के लोग राजनीति में हमेशा आगे देखा जाता है, पीछे नहीं। अच्छा, पीछे नहीं। वो तो आज भी मानती है कि आज भी हम गांव में अगर एक बार दौरा कर दे तो लोग आ गांव में जाएंगे। जाइए, मेरे गांव में जाइए, देखिए कहीं कोई बूथ अध्यक्ष है कांग्रेस का, कोई नाम लेने वाला है? इसमें बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं होगा कि कांग्रेस का नेता कौन है। अच्छा, यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर। सही है कि ना? बोला सब कहो ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद बोलिए। किसी से पूछ लिया, मेला है देख लीजिए पूरा। ये शिव कुमार मामा आज मामा काशमाबाद में बड़े जो है चर्चा के विषय में रहते हैं। इनका एक चैलेंज है कि जब अपने मुखिया ओम प्रकाश राजभर के समक्ष जो है ये लोग हमेशा उनके साथ चलते रहते हैं, लेकिन उनके जो है ऊपर कोई अगर विपक्षी निशाना साधता है तो करारा जवाब देने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। आज इन लोग को एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री बनने की खबर को लेकर तमाम चेहरे पे खुशियां जाहिर हो रही है। तो इन्हीं के बीच तमाम लोग हैं, उन लोग से भी हम जानकारी लेंगे। तो फिलहाल कुछ और बातों से अभी हम बात करेंगे। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।